महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के बारे में कहा जाता है कि वो अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ बेहद स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रखते हैं। हालांकि वो आमतौर पर शांत और गंभीर ही नजर आते हैं, लेकिन अपने वर्धा दौरे पर जब एक कार्यकर्ता ने उन्हें आई लव यू अजीत दादा कहा तो फिर क्या हुआ, आप देखिए। उन्होंने आई लव यू टू कहने में जरा भी देर नहीं लगाई। दरअसल वर्धा में अजित पवार एनसीपी के एक प्रेरणा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। इसके बाद वर्धा में ही पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के आवास पर भोजन करने पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ समय बिताया और संवाद किया। इससे कार्यकर्ता काफी खुश और जोश में दिखाई दिए। इसी दौरान जब अजित पवार वहां से अपने दूसरे कार्यक्रम के लिए निकल रहे थे तो एक कार्यकर्ता ने उन्हें आई लव यू कह दिया, लेकिन बजाय झेपने के अजित पवार ने तुरंत इसका रिप्लाई कर दिया। इतना सुनते ही सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। हालांकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन सियासी फॉर्मूला अभी से गढ़ा जाने लगा है। अखिलेश यादव एमवाई से आगे बढ़ते हुए पीडीए का फॉर्मूला सेट कर समाजवादी पार्टी को दोबारा सत्ता में लाने की कवायद में जुटे हुए हैं और इसके जवाब में बीजेपी ने भी अब एक नया फॉर्मूला गढ़ दिया है, पीडीआर फॉर्मूला। देखते हैं कि आने वाले दिनों में कौन सा फॉर्मूला किस पर भारी पड़ता है। हालांकि लोकसभा के चुनाव में अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला काफी कारगर साबित हुआ। बावजूद इसके कि प्रदेश में योगी जी की सरकार पूरे हनक के साथ चल रही थी, ऐसे में अब बीजेपी के अखिलेश के फॉर्मूले की काट निकाली है। जिन लोगों की बोलती दंगों के समय पीड़ित हिंदुओं के पक्ष में नहीं होती थी, पीड़ित में से दलित भी था, पिछड़ा भी था। योगी जी हर मंच से सपा के पीडीए के पीडी यानी पिछड़े और दलित को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाते हुए दिखाई दे रहे। सपा के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की काट के लिए बीजेपी ने पीडीआर की योजना बनाई है। बीजेपी का पीडीआर यानी पिछड़ा, दलित और राष्ट्रवाद है। जाहिर सी बात है, इस बार का चुनाव योगी आदित्यनाथ की साख और नाक से जुड़ा होगा, क्योंकि उनकी नाक के नीचे से ही सपा 37 सीटें निकाल के लाई थी। भगवान श्री कृष्ण पर लगे माखन चोर के टैग को हटाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार अभियान चला रही है। वहीं कृष्ण भक्त इस अभियान का विरोध कर रहे हैं। श्रद्धालु मध्य प्रदेश सरकार से फैसला वापस लेने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के माखन चोर टैग को लेकर मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने अभियान चलाने की योजना बनाई है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि श्री कृष्ण का वो कंस के खिलाफ विद्रोह था। विद्रोह भी था उस समय का, जिसके आधार पर भगवान कृष्ण ने संदेश देने का प्रयास किया। जाने अनजाने हम भगवान के उस विद्रोह को पता नहीं क्या कहने लग जाते। मध्य प्रदेश सरकार के इस अभियान पर भक्तों ने विरोध जताया। प्यार की भाषा होती है, ये गवर्नमेंट की, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की एकदम बहुत बुरी है शब्द है, इसका हम लोग अवहेलना करते हैं। भगवान मैया के यहाँ तो 9 लाख गाय थी, नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय थी, लेकिन भगवान गोपियों के भाव के कारण दूसरे गोपियों के घर जा जाके भगवान माखन चुराते थे। भगवान ने यहाँ गोपियों का लूट लूट के माखन खाया, तो भगवान का नाम इसलिए माखन चोर रखा गया, ना कि भगवान कोई चोर है। मध्य प्रदेश सरकार इस अभियान के लिए कथावाचकों, धर्मगुरुओं, समाज के प्रबुद्ध जनों से अपील करेगी कि श्री कृष्ण को माखन चोर ना पुकारा जाए। उत्तर प्रदेश में अब तक होटलों, ढाबों पर पहचान छिपाई जा रही थी, लेकिन अब अपना कारोबार बढ़ाने के लिए बैंड बाजा वाले भी हिंदू नाम से अपनी दुकान चला रहे हैं और इसके बाद मुरादाबाद में एक नया ही विवाद छिड़ गया है, क्योंकि मालिक का नाम है हाजी अनीस, लेकिन दुकान पर अशोक बैंड लिखा है। मालिक का नाम है हनीफ, लेकिन बड़े बड़े अक्षरों में दुकान पर रवि बैंड लिखा है। सिर्फ 1-2 नहीं, बल्कि नाम बदलकर बैंड बाजे का काम मुरादाबाद में कुछ इसी तरह चल रहा है, जिस पर विवाद होना लाजमी है। तो मैंने देखा कि ये बैंड शर्मा बैंड है, इसको आकिल चला रहे हैं, श्रीओम बैंड है। तो मैंने काफी ज्यादा इस पे अपना वर्क किया। उसके बाद मुझे पता चला कि लोग पहचान छुपाकर काम कर रहे हैं, जिसके बाद सीएम पोर्टल पर शिकायत कर दी और मामला तुल पकड़ने लगा। जानकारी के मुताबिक अब पुलिस तमाम मुस्लिम बैंड संचालक जो पहचान छिपाकर हिंदू देवी देवताओं के नाम से बैंड पार्टी चला रहे हैं, उसे नाम हटाने के लिए कहा है। साथ ही नाम हटाने के लिए समय भी तय कर दिया गया है। अगर वक्त रहते हिंदू देवी देवताओं के नाम नहीं हटाए गए तो पहचान छिपाने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी कर सकती है।